8,69,814 पंचायत के जनप्रतिनिधि इस वर्ष इस चुनाव में चुने जाएंगे। इसका चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है। प्रसीमन के आधार पर ये तय हो चुका है कि इतने जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, यानी 8,69,814 पंचायत जनप्रतिनिधि का चुने जाएंगे और 58,194 ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। जो पंचायत में जो गांव पंचायतें हैं इस उत्तर प्रदेश में 58,194 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें ग्राम प्रधान प्रत्याशी चुने जाएंगे। 880 ग्राम पंचायतें अपना अस्तित्व समाप्त कर चुकी हैं, यानी 880 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं अगले चुनाव के। यानी 15 में जो ग्राम पंचायतें थीं इस 21 के चुनाव में 880 ग्राम पंचायत कम हो गई है, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये विलय हो चुकी हैं कहाँ, नगर पंचायतों में या महानगर पालिकाओं में, प्रसीमन में इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो ये हाल है। मतदाता इस साल 2 करोड़ मतदाता लगभग इस वर्ष मतदाता जो है मतदाता सूची में ये बढ़े हैं। मतदाता इस वर्ष और जो बढ़े मतदाताओं की संख्या है वो नौजवानों की है। नौजवान मतदाता का परसेंटेज इस चुनाव में बढ़ा हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि इस चुनाव में जनप्रतिनिधि जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान हो सकते हैं, क्योंकि नौजवान मतदाता इसमें बढ़े हुए हैं। और प्रसीमन की लिस्ट निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। मतदाता सूची फाइनल कर दी गई है। अब बचा है आरक्षण का मामला। अब आरक्षण जो है संभवतः आरक्षण 25 जनवरी को हो सकता है जारी कर दिया जाए। प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन कुछ समस्या आ रही है चुनाव आयोग को, जिस कारण अभी उसका प्रकाशन नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः प्रकाशन जल्द ही से कर दिया जाएगा। क्योंकि अब चुनाव की सारी तैयारी पूरी है, निर्वाचन आयोग ने सब कुछ कर दिया है, ये सब कुछ हो गया है। अब सरकार की मंशा है कि एक तत्काल जो है चुनाव कराया जाए, जिससे वो समस्या जो है धन का दुरुपयोग ना हो सके। धन का दुरुपयोग सरकार कराना नहीं चाहती। आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, आरक्षण जो है हो सकता संभवतः 25 तारीख को आरक्षण जारी कर दिया जा सकता है। क्योंकि आरक्षण को लेकर अभी सारे प्रत्याशी असमंजस में हैं। आरक्षण की स्थिति को लेकर आरक्षण साफ होते ही ग्राम पंचायतों में माहौल जो है बदल जाएगा और काफ़ी उत्साहवर्धक हो जाएगा। और देखिए इतनी ठंड पड़ रही है, हालत ये है कि ठंडी की तो सीमा ठंडक पार कर गई है और बड़ी स्थिति दयनीय हो गई है। ठंड बहुत काफ़ी पड़ रही है, लेकिन अब आरक्षण न आने से जो भी प्रत्याशी थे वो हम शांति बनाए हुए हैं। और अगर आरक्षण क्लियर हो जाता है तो गांव वासियों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। अभी अलाव की
तो अलाव की व्यवस्था और कंबल की सारी व्यवस्था खुद प्रत्याशी जो हैं चुनाव में, जो जनप्रतिनिधि प्रत्याशी पंचायत के हैं, खुद व्यवस्था शुरू कर देते। लेकिन अब आरक्षण की स्थिति के कारण वो जो कुछ नहीं हो रहा। सारे प्रत्याशी धीमी गति में हैं, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि कोई हो सकता है ऐसी सीट आ जाए कि हम वो चुनाव न लड़ सकें, या ऐसी सीट हो जाए कि जिस पे प्रभावशाली व्यक्ति कोई हो और वो दूसरे प्रत्याशी जो है सोच रहा है कि हम चुनाव उसके मुकाबिल में जीत नहीं सकते। तो इस सब बड़ी स्थिति असमंजस की है, जिस कारण गरीब गांववासियों को भी कुछ लाभ नहीं तो कम से कम ठंड से बचने का लाभ तो मिल ही जाता, क्योंकि प्रशासन से अभी कोई अलाव की व्यवस्था कहीं गांव पंचायत पे नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि ग्राम प्रधान जो है ग्राम प्रधानी समाप्त हो गई है। 25 दिसंबर को उनका चार्ज समाप्त है, इसलिए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, न वो कर रहे हैं। और प्रशासक जो एडीओ पंचायत है वो कोई व्यवस्था अभी अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से कहीं भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। बड़ी परेशानी है गरीबों को ठंड के कारण। अगर आरक्षण क्लियर हो जाता तो अभी कुछ न कुछ तो व्यवस्था लोग करना शुरू कर देते अपने मतदाताओं के लिए। लेकिन अभी सब असमंजस में हैं कि क्या स्थिति होती है, चुनाव हमको लड़ने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारी स्थितियाँ बनी हुई है, जिस कारण से कोई अभी वो नहीं हो रहा है पंचायत चुनाव में। और इधर महरुआ थाने में, महरुआ क्षेत्र में जो तिवारी हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर धरना प्रदर्शन की बात भी आ रही है। वो जघन्य अपराध हुआ था, गोली मारी गई थी, उसमें देखिए वो स्थिति आ रही है। और अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और सरकार जो है ये पंचायत चुनाव को कम समय देना चाहती है, ताकि अपराध न बढ़ें और धन का दुरुपयोग न हो। तो सरकार चाहती है कि तत्काल आरक्षण, तत्काल अधिसूचना और तत्काल चुनाव, यानी सब प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया बड़ी तेजी के साथ निपटा दी जाए, ताकि कम समय मिले, कम धन का दुरुपयोग हो और आपराधिक घटनाएं न भी हों। तो ऐसा हो भी सके। ये सरकार की जो मंशा है उत्तम है। ऐसा है कि जब समय कम मिलेगा तो लोग कम धन का दुरुपयोग या ऐसी स्थिति जो आपराधिक प्रकृति की ज़्यादा लोग करते हैं, ये समय नहीं मिल पाएगा तो थोड़े ही दिनों में लोग अपने प्रचार प्रसार, कम समय मिलेगा तो कम होगा धन का दुरुपयोग। तो सरकार की ये मंशा ठीक है। इसी मंशा से आरक्षण जो 15 जनवरी से अभी तक लंबित है और संभवतः 25 जनवरी को जारी हो सकता है, ऐसी खबर मिल रही है सूत्रों से।